आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज का अगर हम टॉपिक देखें तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलाप्लेक्स। वेलाप्लेक्स हम कैसे यूज करना चाहिए, कौन से क्लाइंट को यूज करना चाहिए और कब कब हमें यूज करना चाहिए, तो आज हम वो उस टॉपिक में लेके आ रहे हैं। और इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि आपको क्या और चीज सीखना है, या इसमें अगर कुछ डाउट रह गया तो मैं मैक्सिमम कवर करना चाहता हूं कि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये वेलाप्लेक्स हमें कब यूज करना चाहिए। अगर वेलाप्लेक्स में देखेंगे तो तीन चीज आता है। एक आता है वेलाप्लेक्स नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं बोन मेकर, एक होता है वेलाप्लेक्स नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं बोन स्टेबलाइजर, एक आता है हमारा वेलाप्लेक्स का नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं होम केयर सर्विस के लिए जो क्लाइंट्स को हम देते हैं। ये मुझे कौन कौन से क्लाइंट को यूज करना चाहिए, तो मुझे कौन से क्लाइंट को यूज करना चाहिए जिसके हेयर में डैमेजेस होता है। तो अभी हमें ये पता चलना चाहिए कि डैमेजेस किस किस चीज से होता है। तो हम बोलते हैं कि थ्री डिफरेंट डैमेजेस होता है। एक को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट डैमेज, एक हम बोलते हैं केमिकल डैमेज और एक हम बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज। तो अभी हमें पहले ये समझना है कि ये इन्वायरमेंट डैमेज क्या होता है। तो इन्वायरमेंट डैमेज को लोग बोलते हैं इट इज अ नेचुरल डैमेज भी बोलते हैं, जैसे कि आज कुछ और शैम्पू, कल कुछ और शैम्पू, परसों कुछ और शैम्पू, ऐसा डिफरेंट शैम्पू वो लोग चेंज करते रहते हैं। एक और होता है जो लोग घर पे टवल से ऐसे ड्राई करते हैं, हेयर वॉश करने के बाद उसको रब करना, अच्छा से बाल को ऐसे रब, मतलब बहुत उसको रब करते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट अलग अलग से शैम्पू चेंज करते हैं और उनको बार बार वो चीज ना क्या होता है कि बिना कंडीशनर लगाए वो घर से निकल जाते हैं। तो जब वेट हेयर रहेगा तो क्या होता है कि बहुत सारा पोल्यूशन, डस्ट, यूवी रेज हमारे बालों में आके अटैक करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हमारा डैमेजेस स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट डैमेज। एक होता है हमारा केमिकल डैमेज जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग और केराटिन, स्मूथनिंग, लाइटनिंग जिसे हम ब्लॉन्डर्स भी बोलते हैं। ये सबसे हमें डैमेजेस कब होता है, मान लो कि अगर मुझे स्ट्रेटनिंग को रखना था, स्ट्रेटनिंग क्रीम जब हम करते हैं, जब हमें रखना था 10 से 15 मिनट्स, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया उसको 15 या 20 मिनट्स या 5 मिनट्स एक्स्ट्रा रख दिया, तो फिर मेरा क्या होगा, वहां पे मेरा एक्स्ट्रा टाइम हो गया, तो फिर क्या होता है वो डैमेजेस करते हैं। बहुत सारे लोग आफ्टर कलरिंग, स्ट्रेटनिंग के बाद क्या बोलते हैं, नहीं मेरे पास घर पे शैम्पू है या ऑनलाइन में ले लेते हैं, और वो घर पे मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये सब चीज से हमें डैमेजेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज। बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, अगर उनको कलरिंग करना है उस जगह पे उनको 20 वॉल्यूम चाहिए होगा, वो क्या करते हैं जो हायर पेरोक्साइड है जैसे कि 40 वॉल्यूम वो लगा देते हैं, तो फिर क्या होगा, ऑफकोर्स वो डैमेज करेगा क्योंकि उस हेयर में उतना स्ट्रेंथ नहीं था जितना वो डेवलपर डाला है। तो उसका जितना स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा उसने डाला, तो उस समय तो कलर्स आ जाएगा, लेकिन क्या करेगा, बाल को डैमेजेस कर देता है। एक होता है हमारा मैकेनिकल डैमेज। तो मैकेनिकल डैमेज के लिए हम बोलते हैं ऑल हॉट टूल्स। ऑल हॉट टूल्स का मतलब हो गया जैसे आइनिंग, टोंग्स, और आजकल लोग फ्लैट ब्रश के साथ जो हीट मशीन के जैसा आता है, और बहुत सारे स्टाइलिश जो लोग हीट प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं ब्लो ड्राई करते समय, अच्छा से इन कर्ल, आउट कर्ल, फ्लैट ब्रश, अच्छा से स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हैं लेकिन हीट प्रोटेक्शन नहीं डालते, तो उनके लिए भी हमें ये वेलाप्लेक्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 डैमेजेस था, तीनों डैमेजेस के लिए हम वेलाप्लेक्स उनको सजेस्ट करते हैं। ये वेलाप्लेक्स काम क्या करेगा, तो हमारे हेयर के जो स्ट्रेंथ होता है, तो स्ट्रेंथ कैसे रहेगा, उनके हेयर में जो हेयर का बोन्स रहता है, तो ये मेनली आपके हेयर बोन्स के ऊपर काम करता है, जो आपके हेयर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो आप कलरिंग कर रहे हो, आपको अगर ट्रीटमेंट करना है, आपको अगर स्ट्रेटनिंग के साथ करना है, आप ये सब में इंक्लूड इसको कर सकते हैं और उसके बाद ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो हेयर का जो सेंसिटिविटी था, जो हेयर वीक था, वो भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया। इसको हम बोलते हैं कि ये बोन मेकर्स है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे हेयर में 3 डिफरेंट बोन्स होते हैं, जैसे कि साल्ट बोन, हाइड्रोजन और डायासल्फर बोन्स। तो हमारा डायासल्फर बोन है जो मेन बोन्स होता है, और जो साल्ट बोन और हाइड्रोजन बोन्स है ये जो हमारा होता है टेम्परेरी बोन्स होता है। तो ये आपको तीनों बोन्स में काम करता है, और ये क्या करता है ना, बोन्स को कनेक्ट करने में ये हेल्प करता है, और जो बोन्स हमारा टेम्परेरी बोन्स रहता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये हम बोलते हैं ये हेयर का एक इंश्योरेंस के जैसे काम करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें फ्यूचर्स में बेनिफिट्स मिलता है। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको अभी अप टू 97% लेस ब्रेकेज देता है। तो इसमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट हुआ, तो अभी जब आपका हेयर स्ट्रांग हो गया तो आप घर पे जब जाएंगे, डिफरेंट शैम्पू अगर यूज कर रहे हैं तो भी आपका हेयर स्ट्रांग रहता है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे मेंटेन नहीं हो पाता है, मेरा हेयर बहुत सेंसिटिविटी है, मेरा हेयर जल्दी टूट जाता है,
उनके लिए भी आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनका हेयर डे बाय डे जितना बार वो ट्रीटमेंट कराते जाते हैं उनका हेयर उतना स्ट्रांग होते जाए। यहाँ पे अगर हम ब्लॉन्डर, जो हमारा ब्लॉन्डर्स होता है, हमारे पास दो है, एक मल्टी ब्लॉन्डर है और एक सॉफ्ट ब्लॉन्डर है। ब्लॉन्डर प्लेक्स उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होता है तो वहां पे हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमारा ब्लॉन्डर है उसमें हम यूज कर सकते हैं मल्टी ब्लॉन्डर, सॉफ्ट ब्लॉन्डर। अगर हम 60 ग्राम लेते हैं तो मुझे कितना ग्राम चाहिए, कितना ml चाहिए वेलाप्लेक्स? नंबर 1 हमें चाहिए 6 ml। 60 ग्राम ब्लॉन्डर में 6 ml वेलाप्लेक्स जो हमारा नंबर 1 वाला रहेगा। अगर यहाँ मेग्मा की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर वो हम 60 ग्राम लेते हैं जो हमारा मेग्मा का कलश है, तो वहां पे भी अगर मैं फॉइल पेपर के साथ में यूज कर रहा हूं तो मुझे कितना ग्राम चाहिए? 6 ml हमें वेलाप्लेक्स चाहिए। अभी अगर हम फ्री हैंड पेंटिंग करते हैं, फ्री हैंड पेंटिंग मतलब जिसको हम फॉइल पेपर में नहीं डालेंगे, तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं 60 ग्राम अपना ब्लॉन्डर या मेग्मा लूंगा। कौन सा? अगर मैं ब्लॉन्डर्स ले रहा हूं तो हमारे पास 3 ब्लॉन्डर है। ब्लॉन्डर प्लेक्स उसमें ऐड नहीं करना है, मल्टी ब्लॉन्डर और सॉफ्ट ब्लॉन्डर में मैं ऐड कर सकता हूं, जिससे हमारा हेयर का हेल्थ जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। उसको हम बोलते हैं हेल्दी हेयर। तो हमारा ब्लॉन्डर्स का पाउडर या मेग्मा का पाउडर अगर हम 60 ग्राम ले रहे हैं तो मुझे कितना वेलाप्लेक्स नंबर 1 चाहिए? 3 ml। तो मैंने आपको दिखाया कि जिसका फॉइलिंग रहेगा, जिसको हम फॉइल के अंदर में बंद करेंगे, तो मुझे कितना चाहिए? 60 में 6 चाहिए। अगर मेरा फ्री हैंड पेंटिंग है तो मुझे 60 में 3 ml चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्री लाइटनिंग करते समय। अब ये मुझे इसको वॉश कैसे करना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम वॉश करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो जब हमारा ये प्रोसेस डन हो जाएगा, नेक्स्ट हम हेयर वॉश करने के लिए जाएंगे तो पूरा प्री लाइटनिंग को रिंस करेंगे। रिंस करने के बाद हमें नंबर 2 लगाना है वेलाप्लेक्स का, जिसको हम बोलते हैं बोन स्टेबलाइजर। ये कितना देर तक रखना है? हमें 10 मिनट्स तक रखना है, पूरे बालों में लगा के एमल्सिफाई करना है। 10 मिनट्स के बाद रिंस आउट करना है। रिंस आउट करने के बाद हम चाहे तो कलर शेव का शैम्पू या अगर रिपेयर का शैम्पू है या कलर मोशन का शैम्पू है, आप ये शैम्पू सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब प्री लाइटनिंग हमने किया है तो मुझे सील एंड केयर कंपलसरी यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सील एंड केयर यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है, जब भी हम प्री लाइटनिंग करते हैं ना तो लाइटनिंग का जो हमारा प्रोसेस होता है वो अंदर में लॉक नहीं हो पाता है। जो अंदर का जो पिगमेंट्स होता है वो लॉक नहीं हो पाता है, इसलिए कलर्स जल्दी फेड हो जाता है। तो जब भी आप प्री लाइटनिंग करोगे तो आपको ये ब्लॉन्डर का सील एंड केयर कंपलसरी यूज करना है। कितना देर तक ये रखना है? 3 to 5 मिनट्स आपको लगा के रखना है। उसके बाद ये होने के बाद आपका अपना कलर का जो भी प्रोसेस है आप करेंगे। उसके बाद फिर शैम्पू और पोस्ट ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉन्डर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा है स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट। ये हमें कब करना चाहिए? जब क्लाइंट्स को ये तीनों डैमेजेस में से कोई डैमेजेस है, तो ये हम बोलते हैं ये ट्रीटमेंट। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसमें मसाजेस होगा, इसमें स्टीम होगा, तो आपको पहले क्लियर करना है, नहीं, इसमें स्टीम नहीं होगा, इसमें मसाज चाहिए तो ये आपके ऊपर है, आप उनको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो आप मसाज चाहिए तो 5 or 10 मिनट्स दे भी सकते हैं, नो कोई बात नहीं। तो पहले हमें क्या करना है, या तो हमें फ्यूशन का शैम्पू से हेयर वॉश करना है, जिसको हम बोलते हैं प्री शैम्पू, और या तो हमें कलर मोशन का शैम्पू, न्यूट्रिएंट रिच का शैम्पू या रिपेयर का शैम्पू से आप पहले हेयर वॉश करेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा होगा वो फिर हम क्या करेंगे, वेलाप्लेक्स का नंबर 1 लेना है, जो हम बोलते हैं वेलाप्लेक्स का नंबर बोन मेकर्स। तो ये हमें कितना चाहिए, तो मैंने मिक्सिंग रेशियो में आपको बताया था 1:6, 1/6 का मिक्सिंग रेशियो है। तो सिंपल में आप 10 ml वेलाप्लेक्स ले लें जो हमारा नंबर 1 है, और 60 ml पानी ले लें जो हमारा ड्रिंकिंग पानी होता है। दोनों को एक वाटर स्प्रे में मिक्स करें। उस क्लाइंट को हेयर वॉश करने के बाद आपने चेयर्स पे बिठाएं, और प्रोफाइल और रेडियल लेने के बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में स्प्रे करना है, और 5 मिनट्स आपको वेट करना है पूरे हेयर में एप्लीकेशन के बाद। फिर क्या करना है, 5 मिनट्स के बाद नंबर 2 आपको लेके उनके बालों के ऊपर पूरा लगा देना है, जैसे हम स्पा क्रीम लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट्स अगेन वेट करना है पूरे हेयर में एप्लीकेशन करने के बाद। ये जो आपका वेटिंग टाइम है, आप चाहे तो उनको मसाज दे सकते हैं, ये डिपेंड्स है आपके ऊपर, हम इसको बोलते हैं ऑप्शनल। ये 10 मिनट्स के बाद फिर हम जाके बैक वॉश में वॉश करेंगे, वॉश मीन्स जिस रिंस आउट करेंगे। उसके बाद फिर से हमें फ्यूशन का शैम्पू करना है। फ्यूशन का शैम्पू करने के बाद हमें फ्यूशन का कंडीशनर लगाएंगे। 2 to 3 मिनट्स के बाद फिर हम उसको रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट करने के बाद फिर चेयर्स पे बिठाएंगे,
अच्छा से ब्लो ड्राई से पहले आपको हीट प्रोटेक्शन ऑफकोर्स कंपलसरी होता है, तो फिर वो हमारे करने के बाद अच्छा से 100% ब्लो ड्राई करके वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि कलर सर्विस में अगर हम करते हैं तो हमारा कलर्स जो हो गया कोलिस्टोन परफेक्ट या हमारा इल्यूमिना कलर्स, अगर हम 60 ग्राम कलर लेते हैं तो मुझे वेलाप्लेक्स नंबर 1 उसमें कितना यूज़ करना है, तो 2 ml यूज़ करना है। अगर मैंने 30 ग्राम कलर्स लिया तो वेलाप्लेक्स नंबर 1 मुझे कितना चाहिए, 1 ml चाहिए। ये हम कलर के साथ मिक्स करके फिर हम कलर्स लगा देंगे। जब उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा 30 to 40 मिनट्स, फिर हम वॉश करने के लिए जाएंगे। तो वॉश करते समय हमें पहले रिंस आउट करना है, जितना भी कलर्स हैं हमें उनको निकालना है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलाप्लेक्स नंबर 2 लगाना है, जिसको हम बोलते हैं बोन स्टेबलाइज़र। वो कितना मिनट तक हमें रखना है बैक वॉश में, 10 मिनट्स तक हमें रखना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कलर शेव का शैम्पू लगाएंगे। वॉश करने के बाद फिर हमें क्या लगाना चाहिए, कलर पोस्ट ट्रीटमेंट। जो आप कलर पोस्ट ट्रीटमेंट इनवीगो का भी यूज़ कर सकते हैं, कलर पोस्ट ट्रीटमेंट आप कलर मोशन प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं।